हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे वाली बात नहीं करो ना आज बिल्कुल भी हंसाने वाली बात नहीं करो, क्योंकि आज जो खून जला है ना, ये तारीख में लिखा जाएगा कि ऐसे ऐसे खिलाड़ी आए जिन्होंने ऐसे ऐसे खून जलाया कि लोगों ने अपने बाल नोच लिए, कपड़े फाड़ लिए, अपने जो है ना वो बस टीवी तोड़ने रह गए थे यार। लेकिन इसमें कोई अचंभे की क्या बात है माज भाई, ये तो वेस्ट इंडीज में 4th इनिंग में होता रहा है, बिल्कुल होता रहा है। मगर ना जो अचंभे की 100 पे टीम्स आउट होती हैं 4th इनिंग में, इतनी पिच लो हो जाती है। हाँ हाँ होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर जो एक खड़ा हुआ था उसके लिए विकेट मुश्किल नहीं थी यार, उसको तो ऐसा लग रहा था आज पता है अपना 4th स्टंप ऑफ स्टंप का है, 4th स्टंप का है आज, तो वो तो ट्रबल में लग ही नहीं रहा था बिल्कुल ट्रबल में। मगर उसकी जो सारी ट्रबल है ना वो यहाँ है और यहाँ है। आज नजर आ गया कि यहाँ से भी पट्टू है और यहाँ से तो नाकिस था ही था वो। नहीं, उसका गेम ओके, आज उसका गेम प्लान नजर आ गया आपको, ये भी ओके। हाँ, आज उसका गेम प्लान नहीं होना है ना, आज उसकी शख्सियत की, उसकी अकल की, उसकी एक एक चीज की अक्कासी हो गई कि वो क्या पर्सनैलिटी है, वो कैसा जहन रखता है, उसकी सोच क्या है, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को कहाँ लेके जाने वाला है। आज मैं कह रहा हूँ कि किताब जो है ना, पन्ने यूं खुल गए पूरे यार माज, पूरे खुल गए पन्ने। आज पिच जो है ना वो बॉल लो भी कर रहा था, सही है, शुरू से ही पहले दिन से हम देख रहे हैं, सीम भी हो रहा है, बॉल स्विंग भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन बाबर को इतना कंफर्टेबल खेलते हुए मैंने जो है ना पिछले 2-3 साल में नहीं देखा जितना वो आज खेल रहा था कंफर्टेबली। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, कंप्लीट ये कर रहा हूँ कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2-3 ईयर्स मुझे ऐसे लगा कि वो अपने गेम के बारे में नहीं सोच रहा। अच्छा, अब अपने गेम के बारे में उसको वरना ये होता था अपनी विकेट कैसे बचाऊं, ये चल रहा होता था यार, वो सर्वाइव कर रहा है फिर 20-30 पे आउट होके चला जाएगा, ये नहीं था। तो अब जब तुम सेट हो, तुम्हें अब पता है कि भाई दूसरे आउट होते हुए जा रहे हैं, तो तुम अब गेम प्लान तो अच्छा बना सकते हो ना कि अच्छा इस तरीके से खेलेंगे। बाकी तो चलो, वो एक ही बंदे ने सेंचुरी बनाई थी, वो फ्रैक्चर हुआ, उसको नहीं भी होता तो भी उसने दूसरी इनिंग में रन नहीं बनाने थे, ठीक है। ये तो हम पहले बता रिजवान सलमान के हमने 10 रन रखे थे, तो सलमान ने 0 बना दिए, रिजवान ने 11 बना दिए, जो हमने रखा वही हुआ, उससे एक ज्यादा ही बना। हाँ, इमाम ने 60 बनाए थे तो इमाम ने कुछ भी नहीं बनाए, ठीक है। 3 रन बनाए होंगे, 3 रन अजान ओवैस ने बनाए थे, ठीक है। अब किसी ने कुछ नहीं बनाया, तुम सेट हो ना। 200 रन का टारगेट इस पिच पे ऐसा है जैसे आप 300 रन चेज कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने ये भी कल बता दिया था। मुश्किल तो है आप, लेकिन नजर तो आए कि आप क्या करना चाह रहे हो, वो नजर नहीं आया ना। क्योंकि हुनैन भाई नजर से ज्यादा आप अपने पे तो लेके खेलो यार, कि तुमने खेलना है, चाहे वो कौन सी बात, वही तो गेम प्लान कि भाई मैं खड़ा रहा हूँ, मैं ही आउट हूँ तो दूसरे हो ना, मैं आउट हो जाऊंगा, मैं अपनी तरफ पे लूंगा ना, मैं थोड़ी टेल हैंडर को सिंगल लेके तू खेल यार, मुझसे नहीं खेला यार। यहाँ पे ब्रायन लारा ने अगेंस्ट द माइटी ऑस्ट्रेलियन 313 या कुछ चेस किया था, 300 प्लस टारगेट था और 9 विकेट हो गए थे, और लास्ट विकेट पे चेस किया था। वॉल्श के साथ खड़ा हुआ था, एम्ब्रोज वॉल्श, ये लोग सारे वॉल्श इन लोगों के साथ खेल रहा था हुनैन भाई, क्योंकि वो खिलाड़ी बड़े थे ना यार। ये जो खिलाड़ी बड़े हैं ना, ये खेल में बड़े हैं, मगर ये यहाँ से बिल्कुल नहीं है बड़े भाई, ये खेल में तो बड़े नहीं है, वो जो लोग बकवास करते हैं वो सच है यार। हाल ही में स्टोक्स ने चेस किया था लीच के साथ, हाँ। लक्ष्मण ने चेस किया था प्रज्ञान ओझा के साथ, याद है आपको? बिल्कुल याद है, श्रीलंका में शायद किया था उसने। मेरा सवाल तो ये होना है, ये क्रिकेट देख के कौन सी बड़ा हुआ है, ये कौन सी क्रिकेट जो हमने बचपन से क्रिकेट देखी भाई, हम उसमें अभी ये पीछे जब गुस्से में बैठे हुए थे, जो बातें पीछे कर सकते हैं वो सामने तो नहीं कर सकते जो मुंह से निकल रही थी, तो उसमें हमने ये जिक्र किया भाई हमने भी बचपन से क्रिकेट देखी है, और टेस्ट क्रिकेट बहुत फॉलो किया उन्होंने भाई, आपने भी किया, क्योंकि जो शौकीन है वो करता है फॉलो। और हमने बारहा इतने इंस्टेंट्स ऐसे देखे जहां पे एक सेट बैट्समैन खेल रहा है और टेल एंडर उसके साथ बैटिंग कर रहा है, और टेल एंडर जब बैटिंग कर रहा है, जो मेन बैट्समैन है वो 5वीं बॉल पे 6ठी बॉल पे लड़ मर के सिंगल ले रहा है कि अगले ओवर में स्ट्राइक मैं खुद लूं। यहां ये भाई साहब 33rd ओवर की पहली बॉल जब आई, अब्बास जब आ चुका था, 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, इसने जब पहली बॉल पे पॉइंट पे टच करके सिंगल लिया है हुनैन, मैं तुम्हें बता नहीं सकता उस वक्त मेरे दिल में और मेरे मुंह पे जो अल्फाज थे ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि कौन अहमक जो अकल से इतना पैदल, जो इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा खिलाड़ी, जिसको कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान का पिछले 15-20 साल का सबसे मेन बेस्ट बैट्समैन आया है, उसके पास ये अकल नहीं है कि मैं पहली बॉल पे सिंगल ले रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है साफ साफ कि आप मैच गिव अप कर चुके थे,
आपने जीत के लिए कोई कोशिश करी नहीं, आप में वो मुर्दा दिल हो गए थे बिल्कुल। वो होते हैं ना कि सिंपैथी जिसको चाहिए होती है फैसल साहब, हाँ है आप समझ रहे हैं, जिससे नफरत है कि भाई बेचारे तू क्या करेगा यार। वो चाह रहे थे कोई अंदर से सैफी आए उन्हें गले लगाए, बोले बेटा कोई बात नहीं तू बेचारा क्या करेगा। अबे तू कैप्टन है भाई, तू 7 खिलाड़ी आउट हुए, उस वक्त तू पहली बॉल पे सिंगल ले रहा, तू नहीं दिखा रहा कि टेल एंड मेरे साथ खड़े तो मैंने कैसे परफॉर्म करना है। अब्बास के सामने इसने हर ओवर में पहली बॉल पे सिंगल लिया होना है। मेरा तो खून ये देख के जल रहा था कि ये कहां से सोच के खेल रहा है। अरे भाई तू वही बात कर रहा है, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप लोग की बातें सही है ना यार। माँ 10 साल बाद तुम रिकॉर्ड उठा के देखोगे, तुम्हें रिकॉर्ड नजर आएगा कि ये ही खड़ा था, बाकी सब आउट हो गए। इनको थोड़ी याद रहेगा जिन्होंने देखा नहीं है। ऐसा मैच हुआ है भाई, 10 साल बाद कोई निकालेगा, माज हमारे जैसा ही कोई निकालेगा कि ये देखे ये स्टैट बाबर की बुराई करते हैं, बाबर ने तो 58 रन नॉट आउट, कोई उसके साथ देने के लिए खड़ा नहीं था। वो तो ये बात होगी, नहीं खड़ा था भाई कोई साथ देने के लिए। लेकिन जब 5 आउट हो गए, 5 आउट होने के बाद जो इसने अब्बास के साथ किया है ना, वो अमूमन सेट बैटर्स करते हैं, जो बेस्ट बैट्समैन होते हैं वो 5 आउट होने के बाद करते हैं कि अब जो बैट्समैन आ रहा है 6ठे 7वें वाले का, उसको स्ट्राइक देते हैं, उससे कहते हैं तुम मारो और मैं सर्वाइव करूंगा, एंड तक खेलूंगा मैं। सही है। जब 7 आउट हो जाएंगे फिर मैं फार्म करूंगा स्ट्राइक और फिर मैं ही लूंगा। फिर मैं 4थी बॉल पे ट्राई करूंगा सिंगल लेने की ताकि 5वीं बॉल पे सिंगल ले लूं। मैं 6ठी बॉल पे इसलिए ट्राई नहीं करूंगा सिंगल लेने की कि नहीं आया सिंगल तो टेल एंडर फंस जाएगा अगले ओवर में। तो 4थी 5वीं बॉल पे सिंगल लिया। नॉर्मली हम देखते थे सारे ये जो हमने एग्जांपल्स बताई आपको, इंजमाम हो गए, हसी हो गए, लक्ष्मण हो गए, स्टोक्स हो गए, जितने भी प्लेयर्स इस तरह खेलते थे क्या पास में कितने यार जिमी एडम जैसा खड़ा हो जाता था वेस्ट तो माज वो करते क्या थे, के साथ करता पहली 3 बॉलें वो खुद खेलते थे, या उस पर डॉट कर लेंगे या डबल कर लेंगे या बाउंड्री ले लेंगे, और 4थी बॉल पे 3री बॉल पे ट्राई करते थे, नहीं तो 4थी बॉल पे सिंगल लेते थे। 5वीं पे तो सिंगल लेना ही है उनको। यार तो इतने बड़े बड़े नाम ले रहे हैं, तो गली क्रिकेट में चला जाए यार। यहाँ पे गली में मैच होगा ना और आपका एक बैट्समैन खड़ा होगा और आपको पता है नीचे ये बैट्स को बैटिंग नहीं आती, उसको बैटिंग नहीं दोगे यार। एग्जैक्टली मैं यही सोचने वाला था कि मैं तुम्हें भी बोलूँ यार फैसल यार तुम अगर खेल रहे हो और कोई 7 आउट हो गए हो, कोई बंदा है खेलने के लिए, तुम किस तरह खेलोगे? यही बोलोगे ना कि यार पहली 3 बॉलें मैं खेलूंगा, 4थी 5वीं पे ट्राई करूंगा सिंगल लेने की, और लास्ट बॉल पे सिंगल लूंगा। अरे और लास्ट बॉल पे इन एनी केस मैं भाग जाऊंगा। हाँ। तू भागे ना, मैं निकल गया बॉल ने बॉल छोड़ी। होता ये है कि आप 5 बॉल पे, मैं 5वीं क्यों कह रहा हूँ सिंगल लेने के लिए, आपने जब खेला है 8 9 10 के साथ जब आप खेलते हो, होता ये है, पहले मैं पता है क्या समझा, ये लोगों ने बाद में देखा 67 for 7 था स्कोर और खुरम शहजाद पे इन्होंने सिंगल ले लिया, खुरम शहजाद को दे दिया। खुरम शहजाद ने पिछली इनिंग में कुछ 15-16 रन बनाए थे, अच्छे तेज खेल रहा था वो, अच्छी इंटेंट के साथ खेल रहा था। इन्होंने, मैं समझा इसने शायद पहली इनिंग में देखा है कि यार ये मैच में अच्छा खेल रहा था, इस पर ट्रस्ट कर रहा है, आपने लेवरेज दिया, ट्रस्ट कर रहा है कि यार चलो पहली बॉल पे इसको दे दिया, रन भी तो बनाने, ऐसे तो रन नहीं बनेंगे, एक एंड पे खड़ा रहूंगा। लेकिन तब भी बैक ऑफ द माइंड मेरा था कि यार ये पहली बॉल पे क्यों सिंगल ले रहा है, अगर लेना भी है इसको खुरम शहजाद पे ट्रस्ट भी करना है, जो सारे बड़े बैटर्स करते हैं। और ये और तुम सही बोल रहे हो, मैं बड़े बैटर्स की क्यों बात कर रहा हूँ, ये तो बेसिक ऑफ द गेम है टेस्ट मैच की। उसमें ये होता है कि आप जो है वो उस पर ट्रस्ट आपको बिल्ड नहीं होगा फौरन आते ही। हाँ, ठीक है, उसको बॉल तो आप 5 बॉलें खेलोगे, उसको लास्ट बॉल दोगे ओवर की कि भाई ये 1 बॉल खेल ले, और उसको रिक्वेस्ट होती है सब बैट्समैन की ना, उस टेल एंडर यार 1 बॉल खेल ले, तेरे पे 1 बॉल का भरोसा किया, इस तरह उसको 10 ओवर खिलाते हैं। आउट ही नहीं होना इस बॉल पे, वो डिफेंड कर वो 15 भी किसी ओवर में 1 बॉल खेलेगा, किसी ओवर में 2 बॉल खेलेगा। जब ऐसे 15 ओवर गुजर जाते हैं ना, उसके बाद वो उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है कि अच्छा अब इसकी आय सेट हो गई है, अब वो अगर उनको पहले भी सिंगल आता है वो दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। टेस्ट मैचेस तो बहुत दूर यार, तू वनडे में मैक्सवेल ने जिसमें अफगानिस्तान के अगेंस्ट 200 करे थे, वहां तुम देखो मैक्सवेल कैसे खेल रहा था भाई, वर्ल्ड कप का मैच है वो, और व्हाइट बॉल का मैच था वो, कैसे मैक्सवेल लास्ट बॉल पे सिंगल लेता था, कोशिश करता था पैट कमिंस को कम से कम स्ट्राइक मिले, और उसके बाद जब वो खेलता रहा तो उसने पूरी इनिंग इसी तरह खेली। मतलब हुनैन एक एग्जाम्पल नहीं, दसियों एग्जाम्पल है, तुम कौन सी एग्जाम्पल दोगे मुझे ये बताओ। ये वजह जो मैंने कही कि ये गिव अप कर चुका था इसलिए इसने ऐसा करा, या इसके पास वो अकल ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि मुझे ऐसे खेलना है। अकल है, आप एक्सपेक्ट ज्यादा बहुत ज्यादा कर रहे हो ना। नहीं, गिव अप पे नहीं जाओगे, ये जो एक्सपेक्ट पे भी मत जाओ ना, एक्सपेक्टेशन नहीं। सेल्फिश देखो है ये। इसने जो एग्जांपल दिया ना, देखो एग्जांपल दिया, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, सेल्फ, ये तो सेल्फिश ही तरीका। ये मुझे ऐसा लगा कि इसने किसी सियासतदान से मशवरा करके ये नहीं खेली कि भाई तू अपने 50 करके आ जा। हाँ। ये तो मुझे ऐसा लगा, कैसे ब्लॉक कर सकता है यार, इवन टी से पहले जो लास्ट बॉल इसने मारी है वो मिसफील्ड हुई है, तो वो खड़ा हुआ था बैटिंग स्ट्राइक पे ही, उसके जहन में ये नहीं था कि अगले ओवर का पहला बॉल मैंने खेलना है टी के बाद। वो तो अब्बास भागा तो वो भागा। ये इंसिडेंट आप देखेंगे जो टी से पहले लास्ट ओवर हुआ है ना, उसमें इन्होंने बॉलें ब्लॉक करी और आखिरी बॉल पे इन्होंने मिड ऑन पे खेला,
थोड़ा तेज शॉट, वो फील्डर से मिस हुआ तो ये खड़ा हुआ है, वो तो अब्बास भाग गया वहां से, अबे भाग जा अरे भाग, टी से पहले पहली बॉल तू खेलेगा गधे, टी के बाद, हाँ टी के बाद हाँ। पहली बॉल तू खेलेगा, उसको ये भी अकल नहीं थी, और उसके बाद भी उसने टी के बाद भी, मतलब अंदर जाके भी कोई प्लानिंग नहीं हुई उन्हें, मतलब सरफराज ने, उमर गुल ने, या और जो कोई वहां पे बैठा हुआ मैनेजमेंट ने, मैं ये सोच रहा हूँ क्या किसी ने उसको ये नहीं कहा कि बाबर तुम्हें अब चार्ज लेना है, लास्ट विकेट है, लेट्स टेक अ चांस, तुम अपनी ट्राई करो, पूरा ओवर खुद खेलो और लास्ट बॉल पे कोशिश करो, सिंगल लो, अगर तुम यहाँ पे आउट भी हो गए तुम्हें जिल्लत नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम दोनों इनिंग्स के मिला के टॉप स्कोरर हो राइट नाउ। अबे फैसल दोनों इनिंग्स मिला के कैसे भाई, 100 वेस्ट मारा इंडीज नहीं, सेकंड इनिंग की बात अच्छा। कर रहा हूं, वेस्ट इंडीज का टॉप स्कोरर था 38 शमार जोसेफ, और तुम 50 कर चुके हो, तुम इस वक्त नजर आ गया है कि तुम स्टैंड आउट कर रहे हो, अब तुम आउट भी हो जाओ तो इज्जत बचेगी तुम्हारी कि तुमने कोशिश तो करी। अरे यार तू किससे उम्मीद कर रहा है यार, मार जिन लोगों से जिन्होंने उसको कैप्टन बना दिया, क्या उनके पास क्या दिमाग होगा, जानते बूझते, भाई तू बाबर को जानता है सिर्फ टीवी से, बाबर के इंटरव्यू देख ले तूने बाबर को बैटिंग करते, तू बाबर को पर्सनली तो जानता नहीं है, ये जो सारे लोग हैं मैनेजमेंट ये पर्सनली जानते हैं, इनके पास इतना दिमाग है, समझ बूझ रखते हैं कि यार इस बंदे का क्या नेचर है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या सोच रखता है, उसको उन्होंने कैप्टन बना दिया, और तू उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो ये उसको समझाएंगे, वो ये समझेंगे कि ये समझ जाएगा। यार आज की इनिंग के बाद तो होना है, मैं कह रहा हूँ यार, ये मतलब इंसान, यार तुम इतना बड़ा, तेरा नाम है, तू इतना बड़ा बैट्समैन है भाई, तू कौन सी क्रिकेट देख के तू बड़ा हुआ है, मुझे यार आज इस बात का जवाब चाहिए होना, जिस इंसान के पास भी अबे यही सोच लेता कि आई एम द कैप्टन ऑफ द टीम, मेरी जिम्मेदारी है, मैं यहां से मैच मैं जिताऊंगा, मैं ये जिम्मेदारी, वो तो लग रहा है कि उसके दिल में डर और खौफ कि मैं आउट ना हो जाऊं, जहन में वो सोच ही नहीं है, यहां पता नहीं क्या भूसा भरा हुआ है कि भाई यहां से मैंने मैच कैसे लेके चलना है। तुम यार हंसी, वो एग्जांपल्स मेरे दिमाग में होना है, पूरा एक जो ना फ्लैशबैक चल रहा है कि हम जो टेस्ट मैचेस में देख के बड़े हुए हैं, अभी आप तो रीसेंट अच्छा, मैचेस की बात कर रहे हो। नहीं देखो बात अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा ना, ऑस्ट्रेलिया के तुम लोग जो बताते हो, पाकिस्तान में ये खड़ा हुआ था, कौन? ये अकेला खड़ा हुआ था, 100 वॉ मारे थे ना, वो तो ऊपर टॉप नीचे की वो विकेट्स draw नहीं करना थी था ना, फैसल, वो draw करना वो तो था। 2 आउट पे खड़ा हुआ था, ये खड़ा हुआ था ऊपर, रिजवान ने भी 100 करा था उस मैच में, और ये खड़ा हुआ रोक रहा था, ब्लॉक कर रहा और था। वहाँ वो टेलेंडर पे गया नहीं, टेलेंडर के साथ खेला ही नहीं इसने। कोई ऐसा मैच टेल सोचो एंडर्स ना। के साथ नहीं खेलता, बाबर को खेलना आता ही नहीं टेल एंडर्स के, तो ये तो खेल के पता चलता है। हमने देखा हुआ है असद शफीक को खेलते हुए टेल एंडर्स के साथ, जो ज़्यादा याद आ रहा है वो, और देखा है सलमान लिया को टेल एंडर्स के साथ खेलते और पीछे चले जाओ तो हुनैन इंजमाम तुम्हारा ना, नहीं, इसने कभी नहीं खेला, इसने कभी नहीं खेला। कितने भाई मैचेस खेले। पीछे चले जाओ तो ओपनर सईद अनवर को भी आता था टेल एंडर के साथ खेलने। सईद अनवर ने बैट कैरी करा है टेल इसने एंडर्स नहीं के खेला साथ। कभी टेलेंडर के, उसको समझ नजर आ रहा है नहीं है इसका। अबे तो फैसल कौन सी क्रिकेट देख के तू अगले नहीं, गली कौन की सी example क्रिकेट, दे रहा है मैं तू? तुम्हें बता रहा हूँ। गली के अंदर दो हमारे बातें। सामने लास्ट विकेट होती है, हम कहते हैं ओ भाई लास्ट बॉल पे सिंगल लेगा, तू सिंगल भागेगा। मैं तुम्हें 2 बातें बता रहा हूँ माल भाई, ये बैट्समैन को पता होता है, ये रनर को पता होता है, सारे फील्डर्स को पता होता है सिंगल है। यही हुनैन मजे की बात, एक अपनी बात तुम कर लेना वहां। अच्छा, इसको जब भी अकल नहीं आ रही, इसने लास्ट बॉलर की इसने पुल मारा, वो बाउंड्री पे गया, बाउंड्री पे जो फील्डर था उसने बॉल जाने दी, उसने यूं रेंगती भी गई और बॉल चौका हो गया। वॉरेकन था ना, वो स्पिनर था ना, जो मेल वॉरेकन था ना शायद, उसने बॉल जाने दी थी, हाँ, जिस पे बॉलर चिल्ला भी रहा था नहीं, शायद। वो तो चौका उसने पकड़ ली थी। अच्छा। वो उसने पकड़ ली थी वहां। अच्छा, इसको वो सेकंड इंस्टेंट है, मतलब फैसल फील्डिंग साइड सेटअप बना रही है कि ये जो खड़ा हुआ है बंदा बाबर आजम, इसको हमें स्ट्राइक से हटाना है। उसने पुल मारी, लास्ट बॉल थी, वो उसने अपना सिंगल कंप्लीट कर लिया, वो बॉल गई, वो फील्डर ने यूं बॉल को जाते हुए देखा, ऐसे अच्छा जा रही है 4 ओके भाई 4 बाबा। उसको ये देख के भी अकल नहीं आई ये चल रहा है गेम ये चल रहा है, ये मुझे हटाना जा रहे हैं। वो वहां पे हुनैन वो कमरे में रखकर आया था अपना, वहां सैफी भाई के हाथ में देकर आया था, सैफी भाई आपके मेरा दिमाग अपने हाथ में रखें, बहुत कीमती है, ये कहीं आगे पीछे ना हो जाए। उसके बाद वो सेकंड इंस्टेंट हुआ जो तुम बता रहे हो। ये तो वो वाली बात है, उनके दिमाग है इसका मतलब, फैसल मैं तभी तो रखा ना दिमाग है। उस दिमाग में क्या था जिसको सैफी भाई ने कि कहाँ उन्होंने रखा उसे, उन्हें ना मेरे मुंह से कोई बिलवजे निकल जाएगी। हाँ, छोड़ो। जो बात आप कर रहे हैं स्पिनर की, वो सेकंड इंस्टेंट है, जो आप उसकी बात कर रहे हैं सील्स की, जहां अब्बास ने शॉट मारी। इंस्टेंट तो नहीं है, या तो वो इंस्टेंस होगा इंस्टेंस या इंसिडेंट तुम ये होगा। मत किया करो, मैं लगाता तो ये गालियां देते हैं, क्या मेरी गलतियां पकड़ते हो, गलती वहां पे लिख रहे अभी तो इसने लूजर। अभी तीसरी दफा, Instance यार, मैंने 2 दफा छोड़ दिया, इसने तीसरी दफा इंस्टेंट बोला। वहाँ मैंने पे बोला इंस्टेंट तो जज्बात में होना है, गुस्से में निकल रहा है word आगे इंस्टेंट तो पीछे। पेमेंट होती है ना, इंस्टेंट आपकी पेमेंट ट्रांसफर को, बोला ये तीसरी दफा ये इंस्टेंट बोल रहा है एक बंदे को। यही तो मुझे इस पे गुस्सा आता है, कॉन्फिडेंस
कितना है? मुद्दा बाबर है हुनैन, मुद्दा बाबर है, अच्छा, मुद्दा बाबर है। यही तो कॉन्फिडेंस देखो, इसका फैन उसी का फैन है ना, उसके में भी यही कॉन्फिडेंस है। उन्होंने जब इनकी हरकत करो ना, उसमें उन्होंने मुझे गालियां दी, उसमें मुझे स्पेलिंग लिखी लूजर की, वो भी लिखी LOOSER, लूजर। वो तो तुम हो और रहोगे हुनैन। उस वक्त भी अकल नहीं आई जब अब्बास ने शॉट मारी और वहां से वो सील्स काला वो दियो वो खड़ा हुआ, लीव इट, तो वो बाबर वहीं पिच पे खड़ा हुआ था। फैसल तुझे आ गई अकल, ये बता, तुझे अकल आ गई? नहीं, मेरा तो खून जला है। नहीं, खून ही तो तुम तो समझ ही रहे, प्रॉब्लम यही मेरा है। तो दिल चाह रहा है कि मैं चप्पल उठा के जो है ना अभी वो हाल करूंगे, कोई भी सामने आ जाए ना मेरे, तो मैं इसको बता दूं। कोई भी नहीं, ये आए सामने, इस टीम में से कोई भी आ जाए, मैं बड़ा यार खिलाड़ी, बड़ा नाम, ये वो, अबे पता नहीं कौन सी अकल लेके, कौन से साला पता नहीं क्या खाकर आते हैं ग्राउंड के अंदर, जिनको ये अकल तमीज शऊर नहीं है कि भाई टेस्ट मैच अगर मैंने कुछ करना है। यार उन्होंने मैं क्या बोलूं यार तू अपनी इज्जत तो बचाता। अच्छा, मुझे एक सवाल, तूने नहीं सोचा कि दुनिया बैठ के क्या कहेगी? अच्छा सही है ना, सुनो, उसके नजदीक तो उसने इतनी बचाई बुराई अपनी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तो भाई तबीयत खराब हो जाएगा। ये बताओ, इसने बैटिंग कुछ तो बैटिंग किया 58, बाकी किसी से बैटिंग नहीं होती, वो बताओ ना, वो अबे कैसे? फैसल, अब गुस्सा अफसोस यही तो हो रहा है कि तुम कहीं भी अनकंफर्टेबल नहीं लगे जहां तुम्हारी टीम 70 पे बाहर हो गई। कोई एक इंस्टेंस ऐसा नहीं आया कि जहां लगाओ कि ओ बाबर इज इन ट्रबल। बाबर वॉज कंफर्टेबल आउट देयर, वो सीधे बल्ले से ब्लॉक भी कर रहा है, ड्राइव भी खेल रहा है, तो भाई तू क्यों नहीं गया रन्स पे? अभी रुक तूने जाओ, क्यों गिव अप करा? अभी तारीफ करो यार, तुम उसकी तारीफ करो ना। यार मतलब किसी से रन नहीं हुए, 20 से ऊपर किसी से स्कोर नहीं हुआ ना। हाँ भाई, सेकंड इनिंग में दोनों टीम में से टॉप स्कोरर कौन रहा जी? बाबर आजम। सबसे ज्यादा बाउंड्रीज किसने मारी जी? बाबर आजम। सबसे जबरदस्त कैच पूरे मैच में किसने पकड़ा जी? बाबर आजम। बस इसी खुशी को हम लेके जो है ना चलते रहे। कल ही ये बात पता थी, अगर 150 रन कर दिया ना, ये टीम इतनी ना है ये 150 भी नहीं कर सकेगी। ये बात हो रही थी हमारी यहाँ बैठ के। बिल्कुल। 211 का जब रन का वो लगा, अबे तू शमार, असल में हर चीज फैसल कनेक्ट होगी यार। शमार जोसेफ और रोच ने 61 रन की पार्टनरशिप करी है फैसल, और वो जो पार्टनरशिप थी ना, उसका लुब्बे लुबाब ये था कि नो डिफेंस गेम, कोई डिफेंड नहीं करना है, और हमने बल्ला चलाना। नहीं, रोज तो डिफेंड कर रहा था, शमार जोसेफ मार रहा था, रोज तो बिल्कुल डिफेंड करता तो है। वो तो बाबर को ये लगा कि वो रोच है और अब्बास जो है ना वो शमार जोसेफ है। नहीं, बाबर को लगा वो कॉकरोच है, वो ज्यादा सही है। अबे वो कॉकरोच भी अच्छे हैं जो इंडिया के नहीं, अंदर तुमने इनकलाब लेकर आ गए। बिल्कुल वो बहुत कॉकरोच नहीं है, बहुत अच्छी पार्टी बात उनके नाम की। है। अब मैं बात कर लूँ, वो तुमने बहुत अच्छी बात की, ये रोच और शमार जोसेफ वाली। तुमने एक एग्जांपल भी दी थी अभी थोड़ी देर पहले, वो भी उस पर मैं वापस आता हूँ। लेकिन फैसल ने पूछा था ये तूने पूछा था कि ये क्या सीख के बड़े हुए हैं, जिन्होंने तो तुमने कोई बात की, मैंने कोई बात की, फैसल ने कहा नहीं, एक्सपेक्ट पे भी नहीं जाओ। असल में वाकई में जिस टाइम पे शायद इन्होंने खेला है ना, इनको ये सिखाया गया, दो चीज़ें सिखाई जाती हैं प्लेयर को। एक तो ये कि मैच तुमने लेके चलना है, तुमने जिताना है, ठीक है। अब बाज़ औक़ात इतनी मुश्किल सिचुएशन आ जाती है कि आप बोलते हो जितना छोड़ दो, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ 20-20 रन के, लेकिन मैच अपने ऊपर लेके चलो। और दूसरी बात ये बताई जाती है कि तुम्हारी विकेट इंपॉर्टेंट है, अपनी विकेट पे प्राइस टैग लगाओ, अपनी विकेट ऐसे नहीं देनी। इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ सीख ली है लगता है कि तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारी विकेट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात हमने देखी नहीं है कि यार आप अपने ऊपर लेके खेल रहे हो, सही है। और अब माज ने बात की थी मैक्सवेल वाले मैच की, मैक्सवेल वाले मैच की। अब तुम अब्बास और बाबर की पार्टनरशिप ले आओ, या शमार जोसेफ और रोज की पार्टनरशिप ले आओ, और वो मैक्सवेल वाला मैच था। मैक्सवेल वाला काम कौन कर रहा था और कमिंस वाला काम कौन कर रहा था? बाबर वाज डूइंग कमिंस रोल और अब्बास वाज प्लेइंग लाइक मैक्सवेल। हाँ, तो उसने क्या सीखा है कि तुम्हारी विकेट इंपॉर्टेंट है। उसने ये सीखा ही नहीं कि मैच तुमने अपने ऊपर लेके खेलना है मैक्सवेल की तरह या शमार जोसेफ की तरह, इस तरह से। तो देखो तुम्हारी इस बात पे जो है ना, मुझे 2 लाइनें आ रही हैं, अभी मैं गा दूं। ये हुनैन ने जो गाओ बात की है कि हुनैन भाई ये जो अकल है ना, इसके बारे में यही कहा जाएगा कि तू अगर इतनी तेरी इंपॉर्टेंट विकेट है ना, कि तू है बड़ा खिलाड़ी पर बुद्धि तेरी खाली, तू है बड़ा खिलाड़ी पर बुद्धि तेरी खाली, ओ तू सिंगल लैंदा रहंदा टेल एंडर नू स्ट्राइक देंदा, ओ तू सिंगल लैंदा रहंदा टेल एंडर नू स्ट्राइक देंदा, तेरी वजह से ही टीम हमारी हारी, तू है बड़ा खिलाड़ी पर बुद्धि तेरी खाली। क्यों उम्मीद तुमने उससे लगा ली, क्यों उम्मीद तुमने उससे लगा ली, इसमें भी हमें ही ताना। तुम हो बड़े हरामी। तो उस इस गाने में भी उसकी तारीफ है। माँ जब तूने शुरू किया था ना, मैं लोग देख रहा था कितने बैठे, मैं अगर एक बंदा भी कम हुआ ना, इसको मैं चमाट मार दूंगा। उसमें तारीफ उसे, तू है बड़ा खिलाड़ी, तारीफ उसकी कर रहा है। हाँ,
क्योंकि वो तो दिखा रहा है। अबे बुद्धि का क्या करूंगा, तारीफ तो तूने कर दी उसकी। देखो वो बुद्धि में तो जो बोर्ड के पास है ना हमारे, वो जो वो करते हैं ना जहां बैठ के वो सोचते हैं, फिर जो निकलता है वो उन्होंने लाके इसके दिमाग में फिट कर दिया। आज ये साबित हुआ। यही समझा रहा हूं मैं, इसका दिमाग में ये सिर्फ बैट्समैन अच्छा है, बस इसको बैटिंग करनी आती है। तब मुझे बैटिंग दे दो, गेम नहीं बनाना गेम आता। ना रीड करने आ रहा है, ना गेम खिलाने आ रहा है सामने वाले ना को। खिलाना आ रहा है। 2022 का वर्ल्ड कप जिसमें हम मरवाया इन्होंने, याद होगा, कैचे छूट रहे थे, सब हो रहा था। हाँ हसन अली, वो हसन अली एक इंटरव्यू में बैठे कह रहे ना, एक बंदा मेरे पास आया, कर ऐसे करो, हाँ ऐसे करो, तुम्हारे हाथ तो तुम्हारा ठीक है, तुमसे कैच कैसे छोड़ गया। सब कहने लगे यार क्या बात, सोच की बात है। बोलते वो चमाट नहीं रखा उसने, तेरे वो चमाट मारना। तो ये इनके दिमाग में है ही नहीं, हमें कुछ खाली है ये, नहीं सोचते हैं कुछ कर सकते हैं, इनसे उम्मीद नहीं रखो। और देखो ना, आप शान मसूद की तारीफ करो, शान मसूद यार दूसरी इनिंग में उंगली तोड़ ली उन्हें। वो बाकी जितने भी ऑस्ट्रेलियन जिनके हार्ट टूटे, वो कौन है? उस्मान ग्रैम ख्वाजा स्मिथ आया था, स्मिथ आ चुका है, सलीम मलिक खेल चुके हैं। अभी रिसेंटली ऋषभ पंत आया था, लेकिन ये भी आया, शान मसूद भी आया, लेकिन बहुत एंड में आया ना। हाँ 6-7 पे आया ना। वो ये सोच रहा था ना कि मुझे आज का दिन मिल जाए रेस्ट करने का, ये सरवाइव कर जाए तो मैं अगले दिन आके मैं खेलूं। आज के दिन के बाद तो बात ही नहीं थी ना, 200 रन सिर्फ चाहिए थे, वो 2.5 सेशन पड़ा था, तो आज ही होना था जो भी होना था। मगर मकसद बात ये है कि आप वो भी नहीं ले रहे ना अपने जिम्मेदारी। अबे कौन जाएगा, उंगली टूटी है मेरी, मैं क्यों जाऊं, ये करें। तो वो तो कर चुका, बाकी कोई रन ही नहीं कर रहा यार। तू चल बाबर आजम, अब तू मुझे बता, वो नए बच्चे को गोली मार दो, इमाम साहब गोली क्यों मार दो नए बच्चे को? अबे यार बाकियों को मार, सबको उसका गोली। कोई इल्जाम, उसको कुछ आप पॉइंटिंग फिगर बोलो नए बच्चे को साइड पे रखो, उसको कुछ कह नहीं सकते। इमाम साहब ने अगर पहले इनिंग में मार दिए, उन्होंने एक शॉट मारा, पूरी उसी शॉट में मर गए वो, के बाद उसके अलावा कोई और शॉट नहीं खेल देंगे वो। हाँ उनकी कवर ड्राइव एक चल रही है बड़ी। दूसरी इनिंग में मतलब तू यार 10 रन तो कर यार। भाई इमाम का कहना ये है कि मैं हूँ सीधा बंदा, मैं चलता हूँ सिराते मुस्तकीम पे, जब पिच होगी सीधी सीधी मैं खेलूंगा सीधा, जब पिच होगी टेढ़ी मैं चला जाऊंगा भाई पवेलियन, मैं नहीं खेल सकता। बहुत अच्छी बात की उन्होंने भाई यार फैसल। उसके बाद आए बाबर आजम, उनको छोड़ दो। अच्छा उन्होंने वहां ऐसा लगा जब वो खुद 1 डाउन आए ना उन्हें, तो मैंने कहा यार ये टेस्ट मैचेस में 1 डाउन आ गया, इनका नंबर तो 4 है, देखो क्या करते हैं। मगर जिस तरह आके वो खड़े हुए जमे, मैंने कहा भाई उस्ताद आज मूड में। और तुमने एक मैसेज किया। वो तो मैंने शराब लगाया कि खेलता रहे, मगर ये नहीं पता था ना आगे से होगा। सलमान अली आगा किस डर और खौफ में, वो क्या चाहता है, मुझे मेरी कैप्टनसी वापस दो। हाँ उसका तो मतलब एक्टिंग ऐसे कर रहा है जैसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन आप देखो जब से कैप्टन बना उसके बाद से डाउनफॉल आ गया उसकी बैटिंग पे। पहले बिल्कुल सही था, और अभी टेस्ट मैचेस में तो कभी मसला था ही नहीं उसको। जो दिमाग में कैप्टनसी से खन्नास आ जाता है कि बैटिंग करना भूल जाता है। देखो आप रिजवान का भी देखो यही हाल है, सबका यही हाल है यार। मतलब कुछ तो रन करोगे ना यार। अगर बाबर 58 कर रहा है तो दैट मीन्स तुम लोग आधे आधे तो करो उसके रन यार। फैसल कल का जो स्पेल था जिसमें रिजवान और सलमान अली आगा आउट हुए हैं, उसमें वो जो ग्रीव्स बॉलर था वेस्ट इंडीज़ का जिसकी हम कल बात कर रहे थे, उसने कंसेक्यूटिव ओवर्स में उसने 5 ओवर जो कल किए थे इसमें विकेटें ली हैं उसने एक रन भी नहीं खाया। मतलब आप इनवाइट ही कर रहे हो कि यार बस मैं खड़ा हूँ, तुम मारूंगा नहीं, बस तुम आउट कर लो मुझे। फैसल आपका कल का कोलैप्स 37 रन 7 विकेट्स डाउन। यार अभी वहाँ से ये बाबर ने एक और मैच कहाँ खेला है हम लोग जाके, जहाँ बाबर ने 50 मारा है सेकंड इनिंग में ही, सिर्फ बाबर ही स्कोर कर सका, बाकी सब विकेट गिर गए। उसमें भी यही हुआ था। आई थिंक दैट वाज इन श्रीलंका। श्रीलंका की बात कर रहे हो तो उसमें भी उन्हें टेल एंडर के साथ नहीं खड़ा हुआ था। नहीं खड़ा रह सकता भाई, उसको खेलना ही नहीं आता टेल एंडर के साथ। खेलना नहीं होना दूसरा है, तो अकल ही नहीं है यार। दूसरा मैं पिछले इनिंग की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल अगर टेस्ट क्रिकेट कोई होती ना, उनको पता है कि हमारी यहाँ पे चौथी इनिंग में 100 रन से ऊपर जितने भी होंगे आप मुश्किल है सही है। तो हमने पहली इनिंग्स तो अच्छी खेलनी है, उनको 100 रन की लीड देनी है ताकि वो जो भी हो वो हमें टारगेट चेस कम करना पड़े। इन्होंने उल्टा लीड कंसीड कर ली और अच्छी पोजीशन से 250 पे 3 थे या 4 थे, वहां से ही आउट हो गए। वो जो ये आउट हुए एक ही सेशन में सब आउट हुए, वहां 44 पे 3 और 282 ऑल आउट। अब आप कल देखो, कल चेस जब आउट हुआ है सब खुश, हम लोग खुश हो रहे थे। चेस जब आउट हुआ स्कोर था 93, लीड उनकी थी 29। ठीक है, शमार जोसेफ और इसकी पार्टनरशिप तो हटा दो, 93 पे 29 आप जोड़ो कितने बनते हैं? 123 का टारगेट बनता है, 122 बनते हैं, 123 का टारगेट, ये 121 पे आउट हुए हैं। ये वो भी नहीं चेस कर सकते थे उस टाइम पे भी, अगर चेस वो बाकी शमार जोसेफ इनकी पार्टनरशिप नहीं आती ना, क्योंकि ये 120 पे तो अलग तरीके से डर के खेलते हैं, उसमें शायद बाबर इतना एंड तक भी नहीं खेलता। ये तो टारगेट इतना वो इनसरमाउंटेबल था, उसके ऊपर वो खेल गया। उसके ऊपर मगर हमारी उम्मीद तो देखो इन लोग से कितनी ज्यादा है कि हमने इन सबको इतने रन दिए थे कि 150 तक बना लेते।
हाँ, हमने बहुत खुल के रन दिए, आज भी बहुत खुल के रन दिए। तो ना आपने उसमें स्टार्ट क्या लिया है, आपने जो आपका मेन बॉलर है बस आपने उसको बॉल नहीं दिया, किससे करा? खुरमशद अली से। अली से स्टार्ट लिया आपने। अरे कल क्या किया है उसने, बाबर आजम थी कैप्टन ने। हम यहाँ पे बात करें, एक तो आमिर जमाल से, सॉरी, कल हम बात कर रहे थे 125 पेस, एक दो दफ़ा देखी 125 130 पे, उसके बाद लगातार 135 की पेस पे करा रहा है। और कौन सा ओवर करवा रहा है? 7वां 8वां 9वां, मतलब स्पेल उसका 9 ओवर का करवा दिया बाबर ने। 9 ओवर का स्पेल, जिस बंदे को पेस ज़्यादा होने की वजह से 4 ओवर का स्पेल करवाना चाहिए, बाकियों को रोटेट करना चाहिए, उसको 9 ओवर करवा दिया, उससे 9 ओवर का स्पेल करवा दिया। आज एवरेज स्पीड भी दिखा रहे थे। मैंने गाने अच्छा गाना, बुद्धि है तेरी खाली। नहीं, आज स्पीड के ऊपर तुम जो बात कर रहे हो ना, तो वेस्ट इंडीज की एवरेज स्पीड थी 133 किलोमीटर पर आवर और पाकिस्तान की थी 127। क्योंकि वो कह रहे हैं ना, जोर उनके क्यों लगाए? बाकी पैसे 130 कर रहे थे, लेकिन शमार जो था 140 143 145 वो कर रहा था, तो एवरेज बनती है 133। यहाँ पे कोई भी 140 कर ही नहीं वो रहा। ये कह रहे हैं कि वो जोर नहीं लगा रहे ना, इस टीम का, कि जोर लगाने का फायदा नहीं है ना, क्या जोर लगाए? नहीं यार, व्हाट अ अच्छा, अगला टेस्ट कब है? अच्छा, ये पहला टेस्ट मैच हुआ है वेस्ट इंडीज में, इसमें 40 की 40 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने ली। हाँ, एंड और चौथी दफा हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। हाँ, और इससे पहले अभी 2026 में लॉर्ड्स में हुआ था, व्हेन न्यूजीलैंड वाज प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड, और उससे पहले कुछ टाइम पहले हुआ था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और इंडिया का, और एक आधा इंस्टेंस और है। तो ये चौथी या पांचवी दफा ही हुआ है कि 40 की 40 आउट। हाँ, लेकिन वेस्ट इंडीज में कभी नहीं हुआ पाकिस्तान था। जिम्बाब्वे रावलपिंडी 1993, ये भी वो इंस्टेंस है जहां पे 40 के 40 खिलाड़ी आउट हुए फास्ट बॉलर्स के हाथों। अगला टेस्ट कब है? नो स्पिनर्स वर इन्वॉल्वड। अगला टेस्ट है 2 अगस्त, संडे से शुरू हो रहा है। अच्छा। और स्पेन में है, जहाँ वर्ल्ड कप, जो टीम वर्ल्ड कप जीती है वहाँ पे रखा तो गया अभी है। फुटबॉल खेलेंगे जाके हुनैन में। और हम इबीजा जा रहे हैं, हम इबीजा से शो हम भी करेंगे, संडे को बीजा जा रहे हैं, हम भी वहाँ से करीब पड़ेगा हमें। इबीजा से शो करेंगे। यहाँ से तो बहुत दूर पड़ेगा, लंबी फ्लाइट हाँ हो जाएगी। हुनैन भाई, पोर्ट ऑफ स्पेन। आपको पोर्ट लगता ऑफ है स्पेन। कोई चेंजेस होंगी इस टीम में? यार वो उबैद शाह बैठा है बाहर, ठीक है, गाजी गौरी, ये रिजवान भाई, इसको यार हुनैन यार बस हो गई अब बस हो गई है, साइड करो यार, चल भाई निकल, अब नए बच्चों को चांस दो। ये सैफी भाई जो है ना, ये वहाँ पे बैठ के जो है ना, ये लुरू लुरू नहीं करें सबकी। अच्छा भाई रिजवान तू खेल ले, ये खेल ले। गाजी गौरी, हालांकि वो पर्चा भी सुना है कि पर्ची है, वो भी उससे आया है ऊपर, बट गिव हिम अ चांस। और इमाम ने रन कर दिए पहले इनिंग में, उसको तो बाहर नहीं करेंगे ये। तो अब्दुल्ला शफीक नहीं खेलेगा टीम उसको में, खिला दो सलमान की जगह, सलमान ने नहीं अजान खेला। अवैस बैठेगा ना, अजान हो, इसको क्यों बैठाओगे यार? अभी तो आप उसको चांस दोगे ना। वैसे बच्चे को दो वैसे अगर क्रिटिकली देखो तो पहले इनिंग में सीधी सीधी के मारोच की बॉल मिस की अजान ओवैस ने, और दूसरी इनिंग में बहुत ही मलाई बॉल बाहर मिली बाहर थी, जाती हुई उसको उसने छेड़ा है और उसमें आउट हुआ है वो कॉर्ड बिहाइंड। तो गलती तो उसने बहुत ज़्यादा की है, ब्लेटेंट की है ऐसी ऐसे मैच में जहाँ पर स्विंग होती हुई बॉल को नहीं मिस की, सीधी सीधी बॉल मिस की है और एक लूज बॉल मिस की है उसने, और दोनों पे विकेट दिए। उसका रन इस इनिंग में तो चाहिए थे। तारीफ उसकी बहुत है, डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही उसने सेंचुरी भी की है। तो इतना जल्दी तो आपको यार बच्चे के ऊपर फौरन शटर डाउन नहीं कर देना चाहिए कि यार नहीं, बस आपके लिए एक ही मौका था इस तो सीरीज व्हाट में। अबाउट तो अब्दुल्ला नहीं शफीक? हुनैन भाई, बात अब्दुल्ला शफीक भाई खिलाओ उसको। आपने अब्दुल्ला फजल की जगह इमाम को लाए हो ना, इमाम अगर आपको नहीं दे रहा सेकंड इमाम ने इनिंग तो करे रन सेकंड, तो आप फिर सलमान अली आगे की जगह लाओ अब्दुल्ला शफीक को। आप देखो कौन आउट ऑफ फॉर्म है, आप रिजवान की जगह तो एक कीपर ही लाओगे ना, गाजी गौरी। तो फिर नहीं, आपको शान रन बैठेगा चाहिए ना। ना इस सीरीज शान में। एक जीबी नहीं ये बढ़ेगा। मैच जीतना ही जीतना है भाई। आपने आप ऑलरेडी नंबर 10 पे हो, इससे नीचे कोई जगह भी नहीं है वर्ल्ड टेस्ट इससे नीचे तो जमीन में दफन ही हो ना, फिर तुमने जमीन में दफन हो जाओ। नंबर घटिया नंबर होना चाहिए इनका, घटिया। इससे नीचे ये है जो मैं कहना नहीं चाह रहा था, मैं कह देता हूँ कि हो सकता तो नहीं है लेकिन हो जाएगी, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी गेम होती जाती है ना, उतने प्रॉब्लम्स बढ़े हैं। मतलब जब ओडीआई और टेस्ट, मैं नहीं बोलता T20 में तो ये फिर भी compete कर लेंगे, ओडीआई में बहुत मुश्किल है जीतना, और टेस्ट मैच की तो बात ही नहीं करो कि टेस्ट मैच में इनका इतना बुरा हाल है कि बेसिक्स ऑफ द गेम ही नहीं है इनके पास, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। बॉलिंग में अब इन्होंने पुराने वाले बॉलर चेंज कर दिए, नए फास्ट बॉलर आए, फिर भी वो विकेट्स तो लेके दे रहे हैं इनको, लेकिन बैटिंग वही है। तो मैं ये कहने वाला था माज भाई, जो आप समझ गए कि इनसे टेस्ट स्टेटस वापस ले लेना। खोलो हुनैन भाई, मैं आपसे ये कहने वाला था, सवाल था मेरा आपसे कि अभी हमारे यहाँ सीरीज़ हुई ओडीआई की या T20 की, तो ये सीरीज़ जीतने पे लग जाते हैं क्या, क्योंकि इनके लिए इंपॉर्टेंट है सीरीज़। तो यही इनकी एफर्ट और दिमाग और सब, ये सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ जीतने में क्यों नहीं जाता, जो एक्चुअली जीतने में इनको फ़ायदा भी है। अगर ओडीआई सीरीज़ में ये टेस्टिंग करें, वो चेंजेस करें, वो ये करते नहीं, सीरीज़ जीत रहे होते हैं, जो अभी वर्ल्ड कप से पहले भाई एक बात आपको सीरियसली बता दूं, हाँ आमिर जमाल 2024 में खेला था, उसके बाद उसको इंजरी हो गई थी, उसके बाद वो फिट हो गया, डोमेस्टिक खेलता रहा, 2 सीज़न खेलता रहा, लेकिन उसको लाए नहीं,
कोई पॉलिटिकल एक चक्कर भी हो गया था, हाँ। फिर वो डिसिप्लिनरी इशू था। आपको जिस प्लेयर की ज़रूरत है आप उसको इस तरह से ट्रीट करते हो, वो तरीका ये बताता है कि आप टेस्ट क्रिकेट को सीरियसली लेते ही नहीं हो। आपने टेस्ट क्रिकेट, आप मैं बताऊं, ये शायद मास को लगे कि अगर टेस्ट क्रिकेट फर्स्ट करो, आईसीसी बोलता है यार मौके दे के थक गए पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट, अब आप 2 साल नहीं खेलो, ठीक है, आपको लगता है ये बहुत बड़ी न्यूज़ बनेगी पाकिस्तान में, नहीं, है ना? मुझे भी लगता है कि नहीं बनेगी। मैं समझा तुम कहोगे कि हाँ ये तो फिर इनको अकल आएगी। मैं बोल रहा हूँ इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। इनके डिसीजंस बताते हैं कि टेस्ट मैच इनके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। टेस्ट मैचेस इंपॉर्टेंट हो ना तो आप फिर अपने बट उन्होंने हर साल ये 4 डे क्रिकेट का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। बट अभी जिस तरह से ये बॉलिंग लाइनअप इन्होंने खिलाई हो, जिस तरह डोमेस्टिक के फास्ट बॉलर्स को उन्होंने चांस दिया है, ऐसा लग रहा है कि दे आर सीरियस नाउ अबाउट के यार वी हैव टू डू सम चेंजेस जो पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के लिए बेहतर हो, क्योंकि अपने डोमेस्टिक के बेस्ट बॉलर्स को लेकर आना और जिस कंसिस्टेंसी से उन्होंने बॉलिंग की है, इस वक्त पूरी दुनिया उनकी कंसिस्टेंसी की बात कर रही है। अब्बास इस वक्त हर जगह, अबे भाई अब्बास की तारीफ कर, बहुत अच्छा। नहीं फैसल नहीं चाहिए मुझे क्रेडिट है उसका उसका, वो इस वक्त आपको उसका रिकॉर्ड मालूम है क्या है? अभी तुम बाबर के रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, अब तुम अब्बास का रिकॉर्ड सुन लो। पाकिस्तान की तारीख में 100 विकेट्स लेने वाला मिनिमम एक इन्होंने क्राइटेरिया बनाया जिसने कम से कम 100 विकेट्स ले रखी हो। द बेस्ट एवरेज, बेटर देन इमरान खान, बेटर देन वकार यूनुस, बेटर देन वसीम अकरम, बेटर देन आमिर एंड बेटर देन मोहम्मद आसिफ। नंबर 1 इज मोहम्मद अब्बास। अबे बढ़ गए सारे देखो रिकॉर्ड मेरी बात यार, सुनो, जब माज तक भाई, वो रिकॉर्ड माज योर भाई, बैटिंग इज नॉट सपोर्टिंग यू। हाँ, आज बैटिंग तुम्हारे सपोर्ट सलमान नहीं अली कर- आगा, तुम्हारा अभी शान बॉलर्स मसूद- अभी बॉलर्स से बात करना तो बनता ही नहीं। बनता नहीं है। अभी तो अब्बास की बात नहीं कर बॉलर्स की सकते। बात होगी जब आगे उनकी परफॉर्मेंस जब खराब होगी। अभी मैं बात ये करना चाह रहा हूँ 2024 में मैंने ऐसे ही बोला होगा कि यार देखना 2026 में थोड़ी इंप्रूवमेंट आएगी अगर इन्होंने अपनी डायरेक्शन सही कर ली। लेकिन 2026 भी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, अगस्त तो आ गया अब, सही है ना? तो ये अभी भी डायरेक्शन लेस चल रहे हैं। माज भाई कैसे डायरेक्शन लेस कैसे चल रहे हैं? कैसे? एक बात होती है कि आपका अगर बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है, आप उसको बोलो यार तुम जाके डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 डे क्रिकेट पे जाके फोकस कर लो, ठीक है? अब एक बेसिक बात मैं भी अक्सर करता हूँ, सही है। आप ना वो करने के लिए तैयार हो रिजवान के साथ, ना सलमान अली आगा के साथ, ठीक है? आपने बाबर को भी ड्रॉप किया था, बहुत साल से बाबर को भी खिलाते रहे ऐसे ही, 4 डे क्रिकेट नहीं भेजा। अब पहले इनको खिला रहे हो, इनकी जगह कोई यंग प्लेयर नहीं लाना, ठीक है? डोमेस्टिक के जितने बॉलर्स आप ला रहे हो ना, अब्बास, मोहम्मद अली, सब ओवर एज हैं, सबकी एज ऊपर गुजर चुकी है, नहीं, ठीक इसके है? आने वाला था। अब आप रिजवान और सलमान की जगह भी किसी यंग प्लेयर को ट्राई नहीं कर रहे। कामरान गुलाम ने 2-4 साल पहले एक सीजन हाईएस्ट स्कोर किया था, रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उसको आपने कितने मैचेस दिए? टेस्ट मैच चंद मैचेस दिए, बाहर कर दिया उसको विदाउट अब आपको पास आपने एक कैप्टन हटाया शान मसूद, उसकी भी एज हो गई है लेकिन उसको रखा हुआ है। आप चल रहे हो डायरेक्शन लेस, क्यों रखा हुआ है भाई? आपने सेंचुरी बना देगा, वो बना दी उसने सेंचुरी, आप जीत गए? नहीं जीते ना। आपको एक ओपनर गया, आपने नए ओपनर आप लाए थे, आपका एक ओपनर इंजर्ड हो गया, आपने क्या किया? इसको किससे रिप्लेस करते हैं? इमाम से, और पुराने से रिप्लेस कर दिया। क्यों भाई? आप तो नया लाए थे ना, अब कम से कम नए की जगह तो नया रखो ना। और पुराने में भी आप अब्दुल्ला शफीक को क्यों नहीं लेके आए? पुराने में अब्दुल्ला शफीक को अब भेजा है उन्होंने, अब्दुल्ला शफीक को अब भेजा है हुनैन उन्होंने। भाई, आप जो बात करो ना बॉलर्स, एक तो बुड्ढे खापड़ लेके आए तुम बॉलर, सही, उसके बाद में तू ले आए, मैं तारीफ सुन लेता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तारीफ, मुझे चाहिए 140 की पेस। तू निकाल अपने कूलों के जोर पे, लगा बॉल का, तू एक्सरसाइज कर, वर्जिश कर, जान बना, और तू 140 की पेस फेंक भाई। मुझे चाहिए पेस। और सिर्फ 140 की पेस, ये नहीं है 140 की पेस कि तुम एक स्पेल करो 140 से, बाकी दिन तुम 130 से कर रहे हो, 125 से कर रहे हो। अगर तुम 140 वाले बॉलर हो तो वो तब वो 140 वाले, जब सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारी 140 पेस रहे। एक बॉलर तो एटलीस्ट हर टीम में अब ऐसा होता है यार, 140 से ऊपर करने वाला। तो आप वो सोचो ना, वो अच्छा तुम जब भी आई एम सपोर्टिंग उबैद शाह के, उबैद शाह को टीम में अगले मैच में मगर उबैद शाह फिर वही है ना, उबैद शाह इज नॉट डोमेस्टिक प्लेयर ना, वाइड बॉल का वाइड बॉल बॉलर्स के पास तो एक्सपीरियंस होना चाहिए डोमेस्टिक का ना, consistent थोड़ी उसको होगा, आउट वो एक करने ही आना जगह पे चाहिए बॉल ना। फेंके जाएगा। अब शमार जोसेफ, हम आमिर जमाल की बात तो कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो झंडे गाड़े थे वही झंडे शमार जोसेफ ने भी गाड़े थे। शमार जोसेफ की बॉलिंग अच्छी है या जेडन सील्स की अच्छी है कि वो ग्रीज अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और वो किमार रूज, सब रूज कितना पुराना है, अब्बास टाइम बॉलिंग कर रहा है ना, वो भी अच्छी लाइन से बॉल कर रहा है। पेस उसकी होती थी लेकिन अब वो ऐसी बात है, वो जो है कंजर्व कर रहा है एनर्जी, तो वो कर रहा है सही बॉलिंग। लेकिन शमार जोसेफ नहीं कर सकता नहीं वो अच्छा, टीम में 3 चीजें आप कह रहे हो, ऊपर से बच्चे को बैठाना है, खिलाओगे किसको? अजान खेलना चाहिए मेरे हिसाब से तो। नहीं बैठा रहे। इमाम को बैठा रहे हो? नहीं बैठा रहे। शान मसूद को बैठा रहे हो? शान मसूद इंजरी है ना, वो लाइन फ्रैक्चर है, फौरन संडे स्टार्ट हो रहा है, नहीं खेलेगा वो। अब्दुल्ला शफीक उसकी जगह, अब्दुल्ला शफीक आ गया, बाबर हो गया, सलमान बैठा रहे हो? नहीं बैठा रहे?
नहीं, सलमान नहीं बैठेगा, रिजवान की जगह गाजी गौरी आ Replacement जाए है? तो आ जाए। यार मगर हुनैन मसला ये भी है ना, बिठाता हूँ तो रिप्लेसमेंट है। फैसल एक बात मैं यहाँ कर दूं, सलमान को तुमने उसका नंबर गलत कर दिया भाई, वो टेल एंडर के साथ अच्छी बैटिंग कर रहा था, उसको वहीं 6 पे बैटिंग कराओ ना। रिजवान किस खुशी में नीचे आके बैटिंग कर रहा है, रिजवान को ऊपर बैटिंग कराओ। रिजवान तो- सलमान अली आगा को अगर आपने देखनी है, आप उसको उसके नंबर पे दो ना हुनैन, जो उसका 6ठा नंबर था आपको उस पे उसी पे खिलाना चाहिए। अजान अवैस की तुम बात करो, मेरे हिसाब से अजान अवैस की जगह दूसरा ये लड़का लेके गए हैं बच्चा, उसको चांस इन्होंने देना चाहिए। अगर जब अब्दुल्ला शान शफीक इंजर्ड है, खेलेगा- बनता नहीं है कि रिजवान से पहले मगर सलमान अब्दुल्ला आए। शफीक शान की जगह पे नहीं खेल सकता, अब्दुल्ला शफीक मैं खेलेगा वही तो बोल open रहा हूँ, खेलेगा। शान अगर नहीं गया बैटिंग पे, बाबर चला गया 4 से 3 पे, हाँ। तो रिजवान ही जाएगा ना ऊपर। एग्जैक्टली क्योंकि बेशक सलमान ऑर्डर में ऊपर था पिछली इनिंग में, लेकिन 4 नंबर सलमान ने अपने करियर में पहली दफा खेला है पहली आज। दफा बैटिंग करी, और वो भी उसमें जब तुम्हें मैच जीतने के लिए कैप्टन 211 कौन करने है? और कैप्टन कौन है? कैप्टन की तो तू फैसल बात ही नहीं अभी करना उसी का दोस्त है यार वो। आगे चल उसी की उन्हें बात ही नहीं कर, कैप्टन ने तो ऐसा खिलाया यार आज कसम से। आगे चल। ये करेक्टर मेरे हिसाब से तू सिर्फ उसको कीपर है गाजी गौरी, वो आ सकता है स्पिनर को रिजवान की चेंज जगह। करेगा? स्पिनर साजिद खान आना चाहिए अली उस्मान की जगह। अली उस्मान गुड फॉर नथिंग, तुमने बच्चे को ऐसी खिला दिया, वो भी वेस्ट इंडीज के अंदर। अबे तुम अबे लोग डेब्यू कराते हैं अपने होम सीरीज के अंदर यार, जहां आप अपने ग्राउंड्स में खेल रहे होते हो हुनैन। विराट आपने को जितने- डेब्यू कराना है जिम्बाब्वे के इतने बड़ा बैट्समैन को, और यहाँ ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इन्होंने नए बच्चे को मुंह में दे दिया, अगर उसमें कोई टैलेंट भी क्या होगा, दे दिया? नए बच्चे को उनको प्लेट में रख के दे दिया ना, मुंह पे दे दिया कि भाई ये लो खाओ तुम इसको। उन्हें वो बैशा को किसकी जगह लाओगे? उबैद शाह विल कैन रिप्लेस अली उस्मान। एक और 5 फास्ट बॉलर से कराओगे? स्पिनर नहीं रखोगे? पोर्ट ऑफ स्पेन। अच्छा वो है ना सलमान अली आगा। नहीं, एक स्पिनर तो होना ही होना चाहिए सलमान अली ना। आगा, आप देखो ना जाया हुआ है ना अली उस्मान, अगर आपने इसकी जगह बैट्समैन खिला दिया होता। तो बैट्समैन खिला दिया होता ना, तो मैं इसलिए साजिद खान कह रहा हूँ। नहीं, और आपने जो स्पिन आप बॉलिंग अली batsman- उस्मान से करवाई, वो आप सलमान अली आगा से करवा लेते। हाँ, कितने ओवर की उसने? सलमान अली आगा से भी बॉलिंग करवा लेते। अली उस्मान देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर क्या कर लेगा वेस्ट इंडीज में? उसको लाए इसलिए कि बैटिंग कर लेगा, बैटिंग भी कुछ नहीं की उसने, डरा था वो दोनों इनिंग्स में। तो उन्हें बच्चों को वेस्ट इंडीज में कौन खिलाता है? बैशा यार? को आमिर जमाल की जगह लाएंगे? आमिर जमाल क्या नहीं लाएंगे ना, लाइक फॉर लाइक नहीं बनता ना, उससे रन एक्सपेक्ट करते हैं आमिर जमाल से। उबैद शाह तो किसी एक्सपेक्ट तो पता नहीं ना क्या क्या तुमने करता है। प्रॉपर पूरे बैट्समैन खिलाए, ना तुमने प्रॉपर जो है ना वो बॉलर्स तो खिलाए, मगर तुमने वो ना एक जो है तुमने वो समझो तुम 10 खिलाड़ियों से खेल रहे हो। इनका अली कोई उस्मान भरोसा was नहीं है, जो nothing। मास कह रहा है वो कर दें, या अली उस्मान की जगह खिला दें उसको, उबैद शाह को और साजिद खान को खिलाए ही ना। हो सकता है जो मास कह रहा है वो करते हैं, नहीं, और वो 5 हो फास्ट सकता है बॉलर वाली होते हैं। बात ही, मैं आपकी चाहत जानना चाह रहा था। वो मैं तो चाह रहा हूँ साजिद खान खेले साजिद खान खेले, आप क्या चाह रहे हो? और उबैद शाह ना खेले। मेरे हिसाब से तो तीनों ने बॉलिंग जो है ना वो तो सही की देखो है। यार- आमिर जमाल अगर पेसी बॉलिंग कर रहा है तो सही है। वैसे तो पिच को देखते हुए आप डिसाइड कर सकते थे कि 5 फास्ट बॉलर खेलें, मगर जो आज टीम का स्पिरिट था ना फैसल, और जितनी मुर्दा ये टीम दिखी, जितना मुर्दा कैरेक्टर दिखा बाबर का, साजिद खान एक ऐसी पर्सनालिटी है जो पूरी टीम को जो है ना एक लिफ्ट अप कर देता है अपने एनर्जी से। वो एक होता है ना, एक खिलाड़ी होता है एक्स्ट्रा एनर्जी लेके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मैं चाहूंगा कि साजिद खान टीम में आए, क्योंकि वो एटलीस्ट टीम का एटमॉस्फेयर तो वो विनिंग वाला लेकर आएगा। क्या करता है साजिद खान पूरी टीम को? क्या करता है? लिफ्ट अप कर देता है ना, लिफ्ट में वो मीनिंग नहीं है जो अप लगाने की जरूरत क्या थी? लिफ्ट कर देता है, हाँ। लिफ्ट कर देता है, चले उसको लिफ्ट कर देता है भाई, ठीक है ना। तुम- बस अपनी बकवास भाई लिफ्ट अपने तुम आप जाओ में पूरा वर्ड है। कब्रिस्तान जाके लोगों को उठा सकते हो अपनी एनर्जी से, नहीं तो मुर्दों को नहीं जगा सकते ना, हम मुर्दा कौम है। जवाब तो फिर हमसे क्यों टीम पूछता है कि किसको खिलाना चाहिए, किसको खिलाना चाहत तो चाहिए? जान सकता हूँ ना, हम भी यही सोच के नाम ले रहे होते कि भाई किसी को भी खिला ले, क्या फर्क पड़ता है। चाहत तो जान सकता हूँ। आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। तू है भाई बड़ा तुम- खिलाड़ी। मालूम है आप माशाल्लाह तो ऐसे तो बंगले में रहते हैं, अल्लाह पाक आपको हमेशा बंगले में रखे, लेकिन कभी किसी बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ लिफ्ट होती है, वो क्या करती है? लिफ्ट में बैठते हैं, क्या करती है? अब ले ऊपर यार। लेके जाते बकवास करो भाई। तो लिफ्ट तू सिंगल लेंदा रहंदा, और तू टेलेंडर नु स्ट्राइक देंदा, और तूने ही मैच हमें मरवा ली। कर दिया, बंद कर दिया। मैच में मरवा ली बाबर आजम। आय हाय, आज जो तुमने दिल जलाया है ना, ये तुमने बहुत गलत किया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, एटलीस्ट तुम एक फाइट दिखाते, एक कैरेक्टर दिखाते। आज तुम्हारा टाइम था, वक्त था कि तुम मैच हारते। मैच तो तुम हारे हुए थे यार। हम यहाँ पे बैठ के बाबर के मतलब तुम सोचो, मैं बाबर के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, जो बाबर की कभी कोई बुराई नहीं करता, जो बाबर को सपोर्ट कर रहा होता है। आज तुमने सिर्फ अपना एटीट्यूड से तुमने हमें जो ना नेगेटिव बातें करने पर मजबूर कर दिया। ऑल्दो देयर वाज सलमान, देयर वाज इमाम, देयर वाज शान, पूरी टीम थी जिसने बैटिंग नहीं करी, तुम अकेले खड़े रहे, मगर तुम्हारा एटीट्यूड उसने हमें ये सब बातें करने में मजबूर किया। भाई
इस तरह नहीं खेली जाएगी टेस्ट क्रिकेट, इस तरह तुम आगे पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं लेके जा सकते। एक छोटा सा मैसेज है, अगर बाबर तक पहुंच जाए तो भाई बड़ी नवाजिश होगी। इमरान भाई, फैसल भाई इसी ये बात एक वाला पे- क्लिप काट के ना जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। जियो न्यूज़ को भेज दीजिएगा। बाबर, ये तूने क्या किया। अल्लाह हाफिज भाई, देखते रहें चार होशियार।